दोस्तों क्या आप लोगों ने भी पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिट किया है? क्या आपका भी क्लेम स्टेटस सबमिट एट पोर्टल दिखाई दे रहा है, या फिर अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, या फिर बार बार आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है? तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्लेम करने से पहले आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका क्लेम बिना किसी परेशानी के सेटल हो जाए। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात समझ लीजिए, एडवांस पीएफ विड्रॉवल और पीएफ का फाइनल सेटलमेंट दोनों प्रक्रिया अलग अलग होता है। बहुत सारे पीएफ मेंबर नियम को नहीं समझते हैं और बिना नियम समझे ही क्लेम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं और पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, फॉर्म 90 भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पीएफ अकाउंट में चेक कीजिए कि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं है। इसके अलावा एक चीज और चेक कीजिएगा कि आपकी पुरानी कंपनी जो है उस कंपनी का पीएफ का पैसा अगर किसी कंपनी में बचा हुआ है तो ट्रांसफर होकर प्रेजेंट अकाउंट में आ गया हो, उसके बाद प्रेजेंट अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट डालिएगा। उसके बाद जो है पीएफ का फॉर्म 90 भरकर सबमिट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं और नौकरी छोड़ चुके हैं, 2 महीना से बेरोजगार है, तो आप 2 महीना के बाद अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट यानी कि रिजाइन डेट तो अपडेट कर सकते हैं। लेकिन पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो आपका क्लेम सबमिट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे पीएफ मेंबरों का क्लेम जो है रिजेक्ट भी कर दिया जा रहा है पीएफओ द्वारा। और उसमें कारण देख सकते हैं क्या लिख कर दिया गया है कि आपको जो है नौकरी छोड़े हुए 1 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसकी वजह से आपका जो है ये क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। पहले रीजन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है आप दोबारा से क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस पीएफ मेंबर को नौकरी छोड़े हुए अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है नए रूल के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सभी का क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, बहुत सारे लोगों का क्लेम अप्रूवल भी हो जा रहा है। तो अगर आपको अलाउ करता है पीएफओ की आप फॉर्म 90 भरकर सबमिट कर सकते हैं, तो आप भरकर सबमिट कर दीजिए। अगर रिजेक्ट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो पास हो जाएगा, तो पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बाकी दोस्तों फॉर्म 10C को लेकर भी नियम चेंज हो चुका है। फॉर्म 10C अगर आप विड्रॉवल करना चाहते हैं यानी कि पेंशन का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 3 साल तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप जो फॉर्म 10C का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं नौकरी छोड़ने के बाद। इसके अलावा दोस्तों जो कारण मैंने आपको बताया है, इसके अलावा भी अगर आपका बार बार क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो अपने पीएफ अकाउंट में जरूर चेक कीजिए कि आपका आधार, पैन और केवाईसी पूरी तरह से वेरीफाई है या नहीं है। डेट ऑफ एग्जिट सही तरीके से अपडेट किया गया है या नहीं किया गया है। सर्विस हिस्ट्री में कोई गलती तो नहीं है, सर्विस हिस्ट्री को चेक कीजिएगा। आपका नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ जो है अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। जो भी क्लेम आप कर रहे हैं उसके पात्र आप है भी या नहीं है। बहुत सारे लोग गलत कंडीशन चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको पीएफ का पैसा नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ये सभी चीजें आपको एक बार चेक कर लेना है अगर बार बार आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो। अब दोस्तों बात करते हैं एडवांस पीएफ विड्रॉवल की। दोस्तों एडवांस पीएफ विड्रॉवल को लेकर भी नियम चेंज हुए हैं। पहले जहां पे अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग कैटेगरी दिए गए थे, उनको 5 कैटेगरी में बांट दिया गया है। और जब भी आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने लिए जाएंगे तो वहां पे जो कैटेगरी दिया गया है उसके हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ही पीएफ का पैसा विड्रॉवल कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और भी है कि अगर आपने कहीं नौकरी ज्वाइन किया है और वहां पे 1 साल आपका कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ही जो है आप पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में विड्रॉवल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने पिछली किसी कंपनी में नौकरी किया है और उस कंपनी का पीएफ का पैसा ट्रांसफर करके प्रेजेंट कंपनी में ले आते हैं, तो वो सर्विस आपका जुड़ जाता है और उसको मिलाकर 1 साल अगर कंप्लीट होता है तो आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं एडवांस के रूप में नए नियम के तहत। दोस्तों अगर आपका क्लेम भी बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो जरूर सर्च कीजिए कि किस कारण से आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, उस कारण को सही करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ही आप दोबारा से क्लेम कीजिए ताकि आपका क्लेम फिर दोबारा से रिजेक्ट ना हो। अगर दोस्तों आप लोगों को जानकारी हेल्पफुल लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।